हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 6 में आप लोगों का चैप्टर चल रहा है गेटिंग टू नो योर प्लांट्स, यानी कि अपने पौधों के बारे में जानिए। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि पौधे जो हैं उसमें सामान्य तौर पर सभी पौधों में 3 पार्ट्स जरूर पाए जाते हैं, जो है आपका जड़, तना और पत्तियां। यानी जड़ के बिना कोई पौधा नहीं हो सकता, तने के बिना कोई पौधा नहीं हो सकता और पत्तियों के बिना भी कोई पौधा नहीं हो सकता है। तो आपको मैंने संरचना के आधार पर, उनके जीवन काल के आधार पर बताया था कि किस तरीके से हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज की श्रेणी में पौधों को बांट दिया गया है, उनकी तने की संरचना के आधार पर, उनकी ऊंचाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। अगर कोमल तने वाला होगा, छोटा होगा, तो वो कैसा होगा, हर्ब्स की श्रेणी में आएगा। अगर ऐसा पौधा होगा जो तने के आधार से बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो वो आपका श्रब्स की श्रेणी में आएगा। और यदि ऐसा पौधा है जो पेड़ है पूरा बड़ा सा, वो ट्रीज की श्रेणी में आएगा। जीवन काल के आधार पे यदि पौधा जो है वो अपना, जैसे बोने के बाद और उसके बाद फसल आ जाए, बीज आने के बाद वो लगभग 1 साल का समय लेता है और जीवन काल उसका पूरा हो जाता है। मतलब पौधा बोया गया, उगा, बड़ा हुआ, उसमें बीज बने, उसके बाद जो है बीज जो है वो जमीन पर झड़ने लग गए, तो काट करके फसल हमने अलग कर ली और उससे हमने अनाज अपने निकाल लिया। तो ये अगर साल भर के अंदर ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो वो 1 वर्षीय पौधे कहलाते हैं। 2 वर्षीय पौधे ऐसे होते हैं जो लगभग 2 साल का समय लगा देते हैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए। और पेरिनियल प्लांट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं तो जो मतलब बहुत सालों तक, जैसे आम का पेड़ है, आपने लगाया 2-3 साल तक तो वो फल नहीं देता, लेकिन जब फल देने लगता है तो सालों तक, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो फल देता रहता है। तो इस तरह से जीवन काल के आधार पर भी जो पौधे होते हैं उनको 3 श्रेणी में बांट दिया गया, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, जैसे पिट्यूनिया नाम का प्लांट है, तो ये कैसा होता है बच्चों, पिट्यूनिया नाम का प्लांट या मैरीगोल्ड, चाहे पिट्यूनिया है या मैरीगोल्ड है, इनको हम क्या कहते हैं, ये मौसमी, इसको कहते हैं सीजनल प्लांट्स कहते हैं, यानी एक सीजन में ही आते हैं। तो इनका जीवन काल इतना छोटा होता है कि एक सीजन में ही आपके खत्म हो जाते हैं। दे फ्लावर एंड प्रोड्यूस सीड्स वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये क्या करते हैं कि इनके जीवन काल में ये केवल एक बार फूल होते हैं और एक बार ही बीज भी होते हैं। मतलब इनका जीवन काल बहुत छोटा, सीजनल प्लांट्स हम इनको कहते हैं। ये जो पिट्यूनिया और मैरीगोल्ड है, ये सारे कैसे हैं, ये सीजनल प्लांट है, नहीं सीजन में आते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जैसे वाटर लिली है, जेरेनियम है, ये कैसे, द लास्ट लॉन्गर एंड कीप फ्लावरिंग फॉर मेनी ईयर्स। ये बहुत कई सालों तक जीवित रहते हैं और बहुत सालों तक इनमें पुष्प आते रहते हैं। तो ये जो सीजनल प्लांट है, ये 1 वर्षीय भी नहीं कहलाएगा, ये सीजनल कहलाएगा। और ये जो है ये बहुवर्षीय पौधे कहलाएंगे जो बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। स्टेम के बारे में सभी बच्चों को बताना है। रूट्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं, स्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं कि स्टेम क्या होती है, व्हाट इज अ स्टेम, क्या होती है। इट इज द मेन सपोर्टिंग स्टॉक ऑफ अ प्लांट, यानी कि प्लांट का मेन सपोर्टिंग स्टॉक होता है। इट कनेक्ट्स द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सच एज लीव्स एंड फ्लावर्स। ये क्या करता है, लीव्स और फ्लावर्स को दूसरे प्लांट के पार्ट से कनेक्ट करके रखता है। What is the importance of stems in a plant body? What are its functions? क्या importance है stem की एक plant body में और उसकी क्या कार्य हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। क्या है तने का कार्य, मुख्य क्या है, it supports flowers, leaves and fruits, यानी कि ये सहारा देता है, किसको, सहारा देता है, किसको, लीव्स को, फ्रूट्स को और फूलों को, फ्लावर्स को। इट एलिवेट्स द लीव्स सो दैट दे गेट प्रॉपर सनलाइट फॉर मैन्युफैक्चरिंग देयर फूड, यानी कि ये
पत्ती को एलिवेट करके रखता है, पत्ती को उठा के रखता है, ताकि क्या हो, प्रॉपर सनलाइट उस पत्ती को मिलती रहे और उसका भोजन निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती रहे। तने का और क्या काम होता है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि भोजन के परिवहन का काम और जल के परिवहन का काम भी किसकी जिम्मेदारी है, तने की जिम्मेदारी। तने के अंदर बहुत पतली पतली ट्यूब्स जैसी संरचना होती है और वो इस काम में हेल्प करती है, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि जल व भोजन का परिवहन। जल व भोजन का परिवहन उसमें हेल्प करती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं क्या, जैसे स्टेम, कुछ प्लांट्स की स्टेम जो होती है वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होती है, आर्थिक रूप से इसका अच्छा खासा महत्व होता है। एक चिकल ट्री होता है, चिकल ट्री, आप सभी ने च्युइंगम के बारे में सुना होगा, बच्चे कुछ ज्यादा ही चाव से उसको खाते हैं। च्युइंगम के अंदर जो कंटेंट मौजूद होता है, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो चिकल ट्री से ही मिलता है। क्विनीन जो नाम की दवा है, जो मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज होती है, ये आपका सिनकोना ट्री की छाल से मिलती है। यानी कि बहुत सारे, सामान्य तौर पे बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जिनकी तने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, नहीं उनको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग तरीके से उनका प्रयोग भी किया जाता है। अब ये जो तना है बच्चों, ये आपका रूपांतरित कर सकता है अपने आप। तना जो है ये अपने आप को रूपांतरित कर सकता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस इन स्टेम, स्टेम्स में अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रही है प्याज, ये जो प्याज है, या आपका आलू दिखाई पड़ रहा है, या आपको अदरक दिखाई पड़ रही है। तो ये जो प्याज है, आलू है, अदरक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में किसी ही पौधे का तना है, लेकिन अलग अलग रूपों में ये क्या करता है, अपने आप को आवश्यकता के अनुसार, जिस तरह का कार्य करना होता है उस आवश्यकता के अनुसार ये अपने आप को क्या कर देता है, रूपांतरित कर देता है। मतलब अपने रूप को बदल सकता है आवश्यकता के अनुसार। जैसे आपका अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं वो यूज होते हैं किस काम के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज के लिए, इन पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक। किसमें, पोटैटो में, जिंजर में, टर्मेरिक में, यानी कि आपका आलू में, अदरक में, हल्दी में, इसमें सब में ये जो तना है किसी भी पौधे का, ये अपने आप को चेंज करता है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करता रहे, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तब भी वो सर्वाइव करता रहे, तो इसके लिए अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होते हैं, मतलब भूमिगत तना इसे हम कहते हैं। तो ये जो भूमिगत तना है ये 3 कैटेगरीज में आपका देखा गया है। तो राइजोम, राइजोम कैसा होता है, थिक ब्रांच्ड अंडरग्राउंड स्टेम containing nodes and internodes. Rhizomes also have buds from which new stems and leaves develop. जैसे आपका क्या हो गया, हल्दी हो गया या अदरक हो गया। तो आप हल्दी या अदरक में देखिए किस तरीके की संरचना होती है, ये गांठों जैसी संरचना होती है। यहाँ पे ऐसे से निशान भी बना होता है, आप ऐसे गांठों जैसी संरचना देखी होगी आपने हल्दी और अदरक में। तो ये क्या है, ये नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं। और इसी तरह से आपका होता है ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है, फूड स्टोरिंग रफली स्फेरिकल स्टेम, यानी कि सामान्य तौर पर रफली का मतलब बिल्कुल गोल नहीं होता, लेकिन थोड़ा गोलाकार लिए होता है, आलू जैसा आकार का होता है कुछ उस तरीके का। और उसमें भी आपका देखिए आलू के ट्यूबर से भी धीरे धीरे करके प्लांट डेवलप हो सकता है। आलू के ऊपर जो छोटे छोटे निशान मौजूद होते हैं, जिनको हम आलू की आंखें कहते हैं, सामान्य तौर पर उनको हम कहते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं बियर्स आईज, इट बियर्स आईज विच आर द डोरमेंट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन सरफेस। वो क्या होती हैं, वो सरफेस पे मौजूद बर्ड्स होती हैं, और ये बर्ड्स ही ग्रो करके क्या कर सकती हैं, नए पौधे का निर्माण भी कर सकती हैं। तो सामान्य तौर पर ट्यूबर्स जो है किसमें पाए जाते हैं, कॉमनली फाउंड इन पोटैटो। आलू में ये ट्यूबर्स पाए जाते हैं। पोटैटो ट्यूबर्स जो हैं, अगर उनमें एक बड है
और उसको प्लांट कर दिया, यानी कि अगर उसको बो दिया जाए तो उससे एक नए पौधे का जन्म, एक नए पोटैटो प्लांट का जन्म हो जाता है। अब बच्चों ये आपका नया स्टेम्स का एरियल मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने भूमिगत तने के बारे में बात कर ली। भूमिगत तने में आपको मैंने बताया कि स्टोरेज के लिए, भोजन के स्टोरेज के लिए राइजोम के रूप में, ट्यूबर्स के रूप में और बल्ब के रूप में जो तना है, भूमिगत तना, वो अपने आप को रूपांतरित कर लेता है। बल्ब के रूप में, बल्बिल्स के रूप में आपका प्याज उदाहरण के तौर पर आपने देखा, ट्यूबर्स के रूप में आपने आलू को देखा, और राइजोम के रूप में आपने हल्दी को या अदरक को देखा। किस तरह से तना वायवीय रूपांतरण करता है। भूमिगत रूपांतरण के बारे में आपने जाना, यानी भूमि के नीचे विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए या सरवाइव करने के लिए या उनके साथ एडजस्ट करने के लिए तना भूमिगत तौर पे क्या रूपांतरण करता है वो आपने जाना। आज हम ये देखेंगे बच्चों की एरियल मॉडिफिकेशन इन स्टेम क्या क्या हो सकते हैं, मतलब वायवीय रूपांतरण कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से रूपांतरण हैं तने के अंदर जो हवा में होते हैं। जैसे तना जो है वो क्या क्या कर सकता है, टेंड्रिल्स के रूप में डेवलप कर सकता है। किसके रूप में डेवलप कर सकता है, टेंड्रिल्स के रूप में डेवलप कर सकता है। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, आप स्क्रीन में देख रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे घुमावदार संरचना, अपने बेल वाले पौधों में इस तरीके की संरचना देखी होगी, क्योंकि इनका तना जो है वो कोमल होता है, हरे रंग का टेंडर स्टेम होता है, कोमल तना होता है, तो ये पौधे को सीधा खड़ा नहीं रख सकते। तो जब तने को सहारे की आवश्यकता होती है तो क्या होता है, जो तना है वो क्योंकि हरा है, सॉफ्ट है, तो वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है, टेंड्रिल्स के रूप में डेवलप हो जाता है। और कैसा होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड, कुछ ऐसी संरचना होती है, ऐसे स्पाइरली क्वाइल्ड हो जाता है और क्वाइल्ड होकर के किसी भी चीज पर अपने आप को लपेट लेता है ना, जिससे जो पौधा है वो सरवाइव कर सकता है। तो जैसे आपने लौकी की बेल देखी होगी, आपने अंगूर की बेल देखी होगी, कद्दू की बेल आपने देखी होगी, तो इसमें सब में क्या होता है, टेंड्रिल्स के रूप में इसने, तने ने अपने आप को क्या कर लिया, टेंड्रिल्स के रूप में रूपांतरित कर लिया। और क्योंकि ये वायु में हो रहा है इसलिए वायवीय रूपांतरण कहलाया। ठीक है। दूसरा प्रकार है कि मान लीजिए तना जो है वो क्या करे, अपने आप को कांटे के रूप में विकसित कर ले, मतलब ये भी एक रूपांतरण कहलाएगा। पॉइंटेड स्ट्रेट एंड वुडी मॉडिफिकेशंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, यानी बर्ड्स का यदि इस तरीके के से कांटों वाली संरचना, आपने देखा होगा सामान्य तौर पर गुलाब के फूल में बहुत सारे कांटे मौजूद होते हैं, तो ये कहाँ पे है, ये तने के ऊपर ही लगा हुआ है। आपके नींबू में भी आपने कांटे देखे होंगे, सिट्रस में भी, बोगनवेलिया के फूल जो बहुत सारे फूल खिलते हैं उनमें भी आपने कांटे देखे होंगे, तो थॉर्न्स कहलाते हैं। ये पॉइंटेड होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, और ये कैसे हैं, ये वुडी मॉडिफिकेशंस हैं, यानी कि बहुत कड़े होते हैं, बिल्कुल लकड़ी के जैसे कड़े होते हैं। तो एक्सिलरी बर्ड्स जो है, जब वो पॉइंटेड और स्ट्रेट मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं उसके अंदर, तब वो थॉर्न्स कहलाते हैं। और इससे क्या होता है, ये दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि ये पौधे की सुरक्षा के लिए इस तरीके से रूपांतरण होता है। के अलावा तने जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी तने के रूप में भी रूपांतरित हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम के रूप में, यानी कि प्रकाश संश्लेषी तना, प्रकाश संश्लेषी तना के रूप में भी ये रूपांतरित हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक स्टेम्स, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स इनटू फ्लैटेंड एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर्स shown by plants of arid regions to carry out photosynthesis, shown by opuntia। आपने नागफनी का पौधा देखा होगा, नागफनी का पौधा जो है कुछ ऐसा होता है, तो इसमें क्या होता है,
ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है सामान्य तौर पे, जो हमें दिखता है, ये क्या है? ये जो ये दिखता है ये पत्तियां नहीं हैं, बल्कि ये तना है। और जो नागफनी के पौधे में कांटा दिखाई पड़ता है, एक्चुअल में वो कांटा जो है वो पत्तियों का रूप होता है। जब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं तने के बारे में। आप जो भी मरुस्थलीय पौधे होते हैं जो रेगिस्तान में ज्यादा पाए जाते हैं, जिनकी जो आपको दिखने में लगता है कि तना है, वो पत्तियां हैं, शेप उनका पत्तियों का जैसा होता है, लेकिन सामान्य तौर पर वो पत्तियां नहीं होते बल्कि वो तने होते हैं और मांसल होते हैं। उसके बारे में जब हम पत्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझेंगे। रंग में वो हरे ही होते हैं, क्योंकि पत्तियों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि भोजन के द्वारा पौधा जब पौधे के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती है, तो तना हरे रंग का होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है, तो उसके द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। तो फोटोसिंथेटिक स्टेम्स जो है वो क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स है, यानी कि तने का रूपांतरण है इनटू अ फ्लैटेंड एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर शोन बाय प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यानी कि तब तना जो है वो ऐसा आकार ले लेता है कि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सकता है। अंडरग्राउंड स्टेम्स आपकी स्ट्रॉबेरी में होती हैं और ग्रास में होती हैं। जहां पे जैसे ग्रास है तो ऐसे चलती है, मान लीजिए जमीन है तो ऐसे ऐसे चलती है और यहीं पे नया पौधा बन जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे चलेगी, फिर यहाँ पे नया पौधा बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार का रूपांतरण है। अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी की हैं, तो जमीन के नीचे की तरफ ऐसे चलती है और यहाँ से फिर नीचे की तरफ चलती है, फिर यहाँ से नया पौधा बन जाता है। स्प्रेड टू न्यू निचेस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट व्हेन ओल्डर वंस डाई। जब पुराना पौधा खत्म होने लगता है तो नए पौधे का उससे जन्म हो जाता है। आपने कभी भी घास को खत्म होते हुए नहीं देखा होगा। अगर उसको सामान्य तौर पे पानी वगैरह मिलता रहे तो घास को खत्म होते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? पुराना पौधा खत्म होने लगता है तो नेचुरली एक नया पौधा जन्म ले लेता है। तो ये क्या हुआ? ये है आपके तने के वायवीय रूपांतरण। ये क्या है? तने के वायवीय रूपांतरण। ये क्या है? तने के वायवीय रूपांतरण है। नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से क्लाइंबर्स होते हैं और क्रीपर्स होते हैं। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं बच्चों की जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, है ना। आपने जमीन पर बहुत बार, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं गेट पे बिल्कुल जैसे सजावट की गई हो, एक तरफ पौधा लगा दिया गया और गेट का जो फ्रेम था उस पर पूरे पर पौधे ने अपने आप को कवर कर लिया। बहुत सारे पौधों को आपने देखा होगा कि दीवार पर पूरा लगे छाए हुए रहते हैं, बहुत सारे रेलिंग पे लगे हुए तो पूरा फैले हुए रहते हैं। आपने लौकी की बेल को बताया ही मैंने आपको, मैंने कद्दू की बेल के बारे में बताया ही। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि जो जिनको हम पेड़ की श्रेणी में नहीं रख सकते, मतलब पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहता है, उसका तना बहुत मजबूत होता है। तो ऐसे पौधे जो हैं जिनका तना मजबूत ना हो, जो अपने सहारे अपने आप सीधे खड़े ना रह सकें और सीधे खड़े रहने के लिए जिनको सहारे की आवश्यकता पड़ जाए, वो क्या कहलाते हैं? वो अलग अलग कैटेगरी में उनको बांट दिया गया है। तो इस कैटेगरी में आपका क्लाइंबर्स आते हैं, क्रीपर्स आते हैं। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? वो जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं। क्लाइंबर्स का मतलब क्या होता है? चढ़ने वाले पौधे। और क्रीपर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे जो पौधे जो है क्रीप करें, है ना, जो ग्राउंड पे फैल जाएं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स, यानी कि जमीन पर फैलने वाले या जमीन पर चलने वाले कह सकते हैं।
क्रीपर्स क्या होते हैं, आप सभी ने देखा होगा, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीधा खड़े नहीं हो सकते, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्राउंड के सहारे फैलते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो ये जो चढ़ने लगते हैं पौधे, जो जमीन पर फैलने लगते हैं, हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स वो चीजें हैं जिसे हम विसर्पी लता कहते हैं। क्रीपर्स को हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता। विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होती है? द स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स आर वेरी वीक एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनका जो स्टेम है वो बहुत मजबूत नहीं होता है, तो वो सीधा खड़े नहीं रह सकते, तो वो क्या करते हैं, पूरी जमीन पे फैल जाते हैं। बहुत बार आपने खीरा लगा हुआ देखा होगा, तरबूज लगा हुआ देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आपने देखे होंगे जमीन पे फैले हुए, तो वो सब क्या होते हैं? वो सब ऐसे हैं जो विसर्पी लता की श्रेणी में आते हैं, क्रीपर्स की कैटेगरी में आते हैं। हम बात करें यदि क्लाइंबर्स की, तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं, दीज प्लांट्स टेक सपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज। यानी कि मान लीजिए कि कोई क्लाइंबर पौधा है और उसके आसपास कोई लकड़ी है या दीवार है या कोई डंडा लगा हुआ है या कोई भी चीज है, पेड़ है, तो वो क्या करेगा, उसी के सहारे, पेड़ के सहारे ऊपर को चढ़ने लग जाएगा, दीवार के सहारे चढ़ने लग जाएगा। तो ये क्या कहलाया आपका? क्लाइंबर्स, या चढ़ने वाले पौधे। जैसे ट्रीज पे चढ़ गया, वॉल्स पे चढ़ गया। टू क्लाइंब अप यानी ऊपर चढ़ने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स आर मनी प्लांट, जैस्मिन। आपने मनी प्लांट सभी बच्चों ने देखा होगा, जैस्मिन देखा होगा। ये सब पौधे ऐसे हैं जो जमीन में फैलने के बजाय कोई सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स कहलाते हैं। तो क्रीपर्स जो होती है वो विसर्पी लता कहलाती है, और क्लाइंबर्स जो है वो आरोही लता कहलाती है। क्या कहलाती है? आरोही लता। समझ में आया सभी बच्चों को? तना जो है अपने आप को अलग अलग तरीके से रूपांतरित करता है ना? कभी वो विसर्पी लता कहलाती है, कभी वो आरोही लता कहलाती है। विसर्पी लता वो तब कहलाती है जब पौधा उगाने के बाद जमीन पर फैलने लग जाए, और आरोही लता तब कहलाएगी जब किसी सहारे से वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। तो यदि फैल रही है जमीन पे तो विसर्पी लता या क्रीपर्स कहलाएगी, और अगर चढ़ रही है किसी सहारे को देख लेकर के तो उसको हम आरोही लता कहेंगे। तो अपनी तरफ से आप विसर्पी लता के और आरोही लता के एग्जाम्पल देख सकते हैं। जिनके पास मौका है तो आप खेत में भी जा सकते हैं, खास तौर पे सब्जियों की खेती में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी आरोही लताएं देखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी विसर्पी लताएं भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे आपका लोबिया है, लोबिया की बेल है, बीन्स की बेल है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, बहुत सारी चीज, लौकी की बेल है, कद्दू की बेल है। तो आप उसको डिफरेंशिएट करें अलग अलग कैटेगरी में कि कौन सी विसर्पी लता है और कौन सी आरोही लता है। विसर्पी लता और आरोही लता के कम से कम 5 एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये है तने के रूपांतरण। आवश्यकता के अनुसार तने के रूपांतरण जो थे उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कांटे के रूप में बदल सकते हैं, वो आपका फोटोसिंथेटिक स्टेम यानी प्रकाश संश्लेषी तने के रूप में बदल सकते हैं। अब क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में आपको बताया गया कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी बेल जमीन पर फैल जाती है, वो विसर्पी लता नाम क्यों पड़ा है? यानी कि जैसे सांप जमीन से लग करके चलता है, ऐसे ही जो क्रीपर्स होते हैं ये पौधे क्या होते हैं, जमीन से लग करके ग्रो करते रहते हैं, जमीन के साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। और क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ऐसे पौधे होते हैं कि जो कोई सहारा पाने पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स 2 कैटेगरी आपको बताई गई, विसर्पी लता और आरोही लता के बारे में। यानी कि ये जो आपका लताएं हैं, ऐसे पौधे जिनका तना बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जो सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो उसमें से कुछ विसर्पी लता की श्रेणी में आ जाते हैं और कुछ
आरोही लता की श्रेणी में आ जाती हैं। विसर्पी लता को हम क्रीपर्स कहते हैं और आरोही लता को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। तो एक दो चित्र भी बनाएंगे सभी बच्चे और 5-5 एग्जाम्पल कम से कम आप विसर्पी लता और आरोही लता का अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आरोही लता को आप क्लाइंबर्स कहते हैं, उसका भी 5 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, और क्रीपर्स जो विसर्पी लता कहलाती है उसका भी आप 5 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। ये आपका बोगनवेलिया आप देख रहे हैं किसी भी दीवार पे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, ये क्या है? बोगनवेलिया का पौधा है जो बहुत फूलों से लदा हुआ होता है, लेकिन इसकी स्टेम जो है मतलब ये इतना मजबूत नहीं होता कि ये पेड़ की तरह सीधा खड़ा रहे, तो ये क्या करता है? दीवार का सहारा ले लेता है और उस पर ही फैलने लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लाइंबर्स और क्रीपर्स देखा आपने। अब बच्चों, चूंकि आपने जड़ों के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है और आपने तने के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट जो सबसे कॉमन पार्ट है आपके किसी भी उसमें पाया जाता है वो होता है आपका लीफ, यानी कि पत्ती। पत्तियां क्या होती हैं, पत्तियों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो पत्तियां कुछ ऐसी दिखाई पड़ती हैं, आप सभी को पता है ऐसी होती हैं, ऐसी किसी भी अलग अलग कलर की हो सकती हैं। पत्तियां ऐसा पार्ट है किसी भी पौधे का जो क्या करती हैं? जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करती हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण को पूरा करती हैं। तो ये जो पत्तियां हैं बच्चों, पत्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी पौधे के लिए। पत्तियों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी पत्ती के भाग, अलग अलग पत्ती का भाग होता है। एक पत्ती जो होती है वो एक स्टेम से अटैच रहती है, उस पार्ट को भी हम क्या कहते हैं? पेटियोल कहते हैं। आप देख रहे हैं कोई भी पत्ती जो है उसमें पीछे की तरफ डंडी लगी होती है। मान लीजिए ये एक तना है, मान लीजिए ये एक तना है, तो तने से पत्ती अटैच है, तो ये जो अटैच है ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेटियोल। ये पार्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है पेटियोल। और उसके बाद आ गई आपकी पत्ती। तो पत्ती में बीच में जो ये लाइन जा रही है, बीच में जो लाइन जा रही है ये कहलाती है आपकी मिड रिब। मिड रिब। और इसके अंदर ये जो छोटी छोटी नसों जैसी दिखाई पड़ रही हैं ये कहलाती हैं वेन्स। क्या कहलाती हैं? वेन्स। और उसके बाद ये जो पूरा पत्ता है ये क्या कहलाता है? लैमिना, या इसको हम कहते हैं पर्ण फलक। तो ये क्या है? ये है आपका पर्ण फलक। ये है आपकी मध्य शिरा, और ये है आपकी वेन्स, और उसके अलावा ये है आपका पेटियोल। तो पत्ती का जो मुख्य रूप से है वो 4 भाग होता है। एक तो पत्ती की डंडी जिसे हम पेटियोल कहते हैं, बीच में पाई जाने वाली मुख्य शिरा जिसे हम मिड रिब या मध्य शिरा कहते हैं, पूरी पत्ती का जो सतह है उसे हम पर्ण फलक कहते हैं, और उसके अंदर पाई जाने वाली नसें। तो आज की क्लास में बच्चों पत्ती के बारे में केवल इंट्रोडक्शन। पत्ती का जो काम है मुख्य वो है प्रकाश संश्लेषण, जिसके बारे में हम अगले सेशन में बहुत अच्छी तरह से जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही बच्चों। हम लोगों ने जड़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ लिया है, तने के बारे में हमने बहुत विस्तार से पढ़ लिया है। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर या कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करती हूँ मैं, क्योंकि समय समाप्त हो चला है। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।